श्री गणेश साय नमः। जय हो श्री गणेश साय नमः। शुक्रवार व्रत का महत्व विधि। शुक्रवार का व्रत दो तरह से किया जाता है। जो स्त्री पुरुष शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करती हैं वे सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नादि से निवृत्त होकर संतोषी माता की व्रत कथा सुनती हैं। गुड़ और चने का इस व्रत में बहुत महत्व है। कथा सुनने से पहले व्रत करने वाले को किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रखना चाहिए। उस पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा पात्र रखे। संतोषी माता की कथा सुनने के बाद सबको गुड़ चने का प्रसाद बांटकर जल को घर में जगह जगह छिड़क दे। शेष जल को तुलसी के पौधे में डाल दे। उस दिन व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को किसी भी खट्टी चीज को हाथ से स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद स्वयं भी अवश्य खाना चाहिए। भोजन में कोई खट्टी चीज, अचार और खट्टा फल नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाले के परिवार के दूसरे लोग भी उस दिन कोई खट्टी चीज नहीं खाए। ऐसा करने से संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। परीक्षा में सफलता, न्यायालय में विजय, व्यवसाय में लाभ और घर में सुख समृद्धि का पुण्य फल प्राप्ति होता है। अविवाहित लड़कियां को संतोषी माता की कथा सुनने और व्रत करने से संयोग वर शीघ्र मिलता है। शुक्रवार को संतोषी माता की व्रत कथा के अतिरिक्त एक अन्य कथा भी सुननी जाती है। इस कथा के साथ स्त्री पुरुष सोमवार के व्रत की तरह पूजा अर्चना करते हुए सफेद चंदन, चावल और खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करते हुए खीर अवश्य खानी चाहिए। शुक्रवार के व्रत करने से जीवन में आने वाले सभी कष्ट और बाधाएं नष्ट होती है और मनुष्य के घर में धन धान्य वर्षा होने से संतोष धन का पुण्य प्राप्ति होता है। तो सबसे बड़ा धन संतोष को ही है। तो सारी बातें संतोष रखना मन में भी यही खैर ठीक है। हाँ, मैं अपने घर में संतोष वो करे। हाँ, जरा सबसे बड़ा धन संतोष को ही है। हाँ ठीक है भैया। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब शुक्रवार के विधि पहले तो अब कथा है। मणिकपुर नगर में कार्यरत ब्राह्मण और वैश्य पुत्र तीनों की गहरी मित्रता थी। वे अधिक साथ रहते थे, साथ ही भोजन करते थे और घंटों बैठकर बातें करते थे। तीनों को विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कार्यरत के लड़कों को गोना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का गोना अभी नहीं हुआ था। उसके दोस्तों ने एक दिन वैश्य पुत्र से कहा, अरे यार, तुम्हारे घर में नौकर चाकर हैं, धन के भंडार भरे हैं, लेकिन तुम्हारा पत्नी के बिना घर सुनना सा लगता है। तुम अवश्य ससुराल जाकर अपनी पत्नी को ले क्यों नहीं आते? दोनों मित्रों के कहने पर वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन धनराज ने अपने माता पिता से कहा कि वह कुसुम को लेने ससुराल जा रहा है। उसकी बात सुनकर माता पिता हैरान होते हुए बोले, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसीलिए अभी कुसुम को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहर जा। लेकिन धनराज अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, वह नहीं माना। धनराज ससुराल पहुंचा तो उसके सास ससुरा ने बहुत जोर शोर से उसका स्वागत किया। धनराज की खूब आवभगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उसने सास ससुर ने कहा, बेटे, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, ऐसे समय में लड़की को विदा नहीं करते, कुछ दिन ठहर जाओ।
फिर हम खुशी खुशी विदा कर देंगे। धनराज ने उसी दिन विदा करने की जिद की तो सबने धनराज को समझाया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। आखिर हार कर सास ससुरा को कुसुम को विदा करना पड़ा। अपनी पत्नी कुसुम को विदा करवा कर धनराज अपने घर के लिए चल पड़ा। रथ में लौटते हुए अचानक बैलों को न जाने क्या हुआ कि वे तेज से दौड़ पड़े। रास्ते में पड़े पत्थर को टकराने से रथ का पहिया टूट गया। नीचे गिरने से कुसुम को चोट लगी। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। नुकसान रास्ते में गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन आभूषण और वस्त्र तक छीन लिए। किसी तरह मरते गिरते दोनों घर पहुँचे। घर में आराम करते हुए धनराज के बिस्तर पर एक सांप चढ़ गया और उसने धनराज को काट लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलाकर सांप का विष नष्ट करने को कहा, लेकिन कोई चिकित्सक सफल नहीं हुआ। जिना यह कि घर में नंद को बात घर का की माननी चाहिए। आजकल का टापर मानने को नहीं। कत पीड़ा हुई, बैलगाड़ी टूट गई, नुकसान को आराम करियो तो ना जो बिस्तर पर सांप चढ़ को बताओ। हाँ नहीं, सांप ने तो वरदान बिस्तर पर चढ़ना नहीं चाहिए। सांप चढ़ को तो चिकित्सा में करी तो इलाज को नहीं हो ना। जिना आजकल का लोग शास्त्र विधि मानना को नहीं, जरूर मानना चाहिए ना। कठिया बैठ जाए कि 50 रोज रामायण का पाठ करूं, जिना खैर कट बैठ जाए, पर खैर कोई बात को नहीं। भगवान की अनुकंपा हो रही है, होती रो। करता कौन है? हमारा पिताजी कहते करता कौन है, कराता कौन है? तो भगवान ही करावे, भगवान ही करे। हाँ, सब भगवान की कृपा ही हो रही। हाँ, सफलता नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरा बुलाए गए। हाँ, कि विष यहाँ चढ़ गो तो दूर दूर सपेरा बुलाया, पर कोई पेश थोड़ी कि मारे भी एक ना जो माँ से सासू ही जो बात याद है किसो कि माँ से सासू जी ना एक ना जो तीर्थ यात्रा कर मान दी। तीर्थ यात्रा करने भटे यहाँ को ना जो विष को जड़ो, जिना के माता जी विष का जल का पग मत टेको, पग टेक लियो। पग टेक्यो तो ना जो को भी विष चढ़ गो। जिना फिर ना जो कई बात 3 साल तक जी। पण ना जो बिको डॉक्टर के दिखाड़ा आध पग कटाए, पग में कीड़ा पड़ गया। पण बा एक पग का पान भी ना जो आपकी रोजीना ना हो तो ही करती रहो ना जो ठाकुर जी की पोशाक सीमती ना। मैंने भी एक गीता पाठ गाल भाई पोशाक सीमर दिखी भाई इका मान तो गीता पाठ गा लिया। आज भी वह मर गई, पण अमेरिकन ना जो आते दी मौजूद है मैं गीता पाठ ना गाल ले ना। तो जिना ना तो यहाँ जिद नहीं करनी चाहिए, पर कर्म ये जिद करा ली। बस कर्म कटे है जो कर्म जिद करा ली। हाँ, जब भी ने भी कटे करने लार कटे झाड़ो दिया बने लेगा भी 20 दूर कर बन, पर कौन पेश पच का टूटी से मुट्ठी कोई टूटी से मुट्ठी भगवान कौन लगा सके। अपन अपना काम से किया को नहीं 5 साल की वर्त करता किया को नहीं, पर भगवान कौन लगा सके। टूटी से मुट्ठी भगवान भी है भाई हे राधे में टूटी से मुट्ठी भाई कौन लगा सके। हाँ, भगवान दूसरा सारा से तो काम कर रही है, दूसरा सारा जन चीटिंग बाजी करनी पड़े। हाँ, दूर दूर से सपेरा बुलाया गया, लेकिन कोई भी धनराज को नहीं बचा सका। धनराज की मृत्यु हो गई। तब पंडित ने सेठ से कहा, सेठ जी आपके बेटे ने शुक्र अस्त होने पर बहू को विदा करा लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बेटे की बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता के अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडित को बातें मानकर अपने मरत बेटे और बहू को वापस भेज दिया। कुसुम ने अपने घर पहुंचकर शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ किया। उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी। तभी धनराज उठ बैठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियाँ भर गई। देख लो, कथा में तो गुण है कि अब आप माना कोई ना, ब्राह्मण की बात भी को बाप मान ली है, उठो बिना ससुराल भेजिए है और बाप व्रत करिए है तो देख ले वो जिया ही है, मरे उठ जिया ही देख लेते। अति सखड़ाई है, अति चमत्कारी है। जरूर हुआ चमत्कारी तो आप चमत्कारी मानना को नहीं।
हाँ, गलती के लिए शुक्र, उसने अपने पति की गलती के लिए शुक्र देवता से क्षमा मांगी, तभी धनराज उठ बैठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां भर गई। उधर धनराज के माता पिता ने बड़े बेटे के जीवित होने का समाचार सुना तो शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। शुक्रवार के उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का विधिवत व्रत करते हुए शुक्र की पूजा करने लगे। उसके घर में शुक्र की पूजा करने लगे। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो श्री शुक्रदेव जी महाराज की जय। आरती लक्ष्मण बाल जती, आरती लक्ष्मण बाल जती, जती की असुर सहारन प्राणपति की। जगमग ज्योति अवधपुरी राजे, शेषा तल पर आप विराजे। घंटा ताल पकावने पंखावजे बाजे, कोटि देव सब आरती साजे, कोटि देव सब आरती साजे। किरट मकट घर धनुष विराजे, तीन लोक जाकी शोभा राजे। कंचन सार कपूर शोभाई, आरती कर सुमित्रा माई। आरती में लिखा हुआ है सुमित्रा माई, मैं भी नाम सुमित्रा माई में लिखा है। आरती कर सुमित्रा माई, प्रेम मगन होई आरती गावे। बसी बेंगुण बहुरी नहीं आवे, भक्ति तू हरी लाड लडावे। जब घन श्याम परम पद पावे, यदि से शुक्रवार व्रत कथा। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय हो। जय भाई, मेरी सभी वीडियो देखियो और ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः। श्री गणेश जी महाराज की कृपा से, पार्वती की आज्ञा से, आप सबकी सब देवताओं की कृपा से मेरा मनोकामना मन नीचे होती रहो। आपकी कृपा से ही सब कुछ हो रही है। 11 सब्सक्राइब तो खैर हो गया है और मोनेटाइज है ना, जो यूट्यूब वाला बड़ा मोनेटाइज भी हो जाती है। हाँ, तो और आपको सबको खुशियाँ सुना दीजिए। आप सभी को राम राम नमस्ते है। और हाँ, लक्ष्मी माता कर भी करा कर ओम श्री लक्ष्मी भय नमः, ओम श्री लक्ष्मी भय नमः। ये लक्ष्मी का हमारे भी घर में खैर भंडार पर हमारे मनोकामना नीचे पूरी करती रहे। तो लक्ष्मी से ये क्या करो और अकेली लक्ष्मी के नहीं, विष्णु सहित लक्ष्मी की पूजा कराया करो। हाँ, कि ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायण स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायण स्वाहा। हाँ, तो ये घर में एक भी कर सको, कोई बात नहीं। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भाणो। हाँ, और कार्तिक को मैंने चाल रही वार्ता बना तो सांझ के 5 भजन गास्यूँ और कार्तिक माता में पढ़ा करूँ बाल परस। हाँ, चतुर्मास चाल रही 4 महीना को। अब तो और है ना को मैं या तो चतुर्मास ना 60 से ना बाला की जना भाई पूरो तो वो 12 नहीं 12 उद्यापन कर देसी हूँ। पंडित जी ने पूछूँ तो यहाँ बोलिया कि भाई पुण्य तो कर जहाँ अपना काई है 4 व्रत और बस इससे और ठीक है। राधे राधे सबको, राधे राधे सबको, नमस्ते। सब कुछ रहो, मस्त रहो। हाँ, सबके घर में शुभकामनाएं होती रहो। जो यूट्यूब चैनल वाले, यूट्यूब कंपनी वाले, आपकी भी खैर जय जयकार हो। आपको भी मेरी तरफ से राम राम नमस्ते। और आपके भी घर में सभी के तबीयत पान ठीक रहो और शुभकामना होती रहो। हाँ, होती रहो। ठीक है भाई, अधिक लोगों को मेरा वीडियो जल्दी से दिखावा करो। और जिया 4000 घंटा बाद टाइम होसी। हाँ, तो कोशिश तो घनी करा और तो भाई जल्दी से मोनेटाइज बढ़ाने की भी कृपा करिए। ठीक है, एड तो 3-4 साल से आवा लगा। एड तो फोड़ अबे भाई सरप्राइज हुआ। देखो 1100 से 2 पर वैसी गए पर भाई मोनेटाइज भी जाएगा आपके पास। ठीक है, धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद सबको बनाए रखो, सबको आप अपना आशीर्वाद दीजिए। भगवान भेजे तो मुख से प्रेम से बोलो, बस सबसे ऊंची प्रेम से, प्रेम में सब कुछ है। ठीक है, ठीक है भाई, 15 मिनट को और 5 मिनट और से ना, तो बस इकमान कथा सुनी ना। तो ये है कि देख लो, मरेड़ा में सांप खाएड़ा मरेड़ा भी ना तो जी आई है।
भगवान सुखदेव जी के पास है। तो है ना जो सुखदेव जी की भी है ना जो ऐसी मतलब देवता की ऐसी मत उड़ाया करो कि हर बचता हंसी करे जी के बेटा पाप की बात भी मत रखो। हाँ।